वेलकम टू क्रश एजुकेशन बच्चों। अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। ये चैप्टर से 100% कंफर्म एक न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अच्छे से सुनिए। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स में पढ़ाऊंगा आपको, वो टाइप में से ही आपको फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब बिफोर वी हेड टूवर्ड्स न्यूमेरिकल्स, लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू फॉर्मूले दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो एक होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। फ्लक्स को लिखा जाता है बी ए कॉस थीटा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ए यानी एरिया ऑफ द कॉइल, थीटा यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फैराडेज सेकेंड लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसमें ईएमएफ का वैल्यू मिलता है आपको माइनस डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है सेल्फ इंडक्टेंस का। सो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फ्लक्स अपॉन करंट, एंड ईएमएफ का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकाला जाता है माइनस एल डी आई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वैसे ही ईएमएफ का वैल्यू हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। E इक्वल्स टू माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अलॉन्ग विद दिस एक और फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। तो उसे लिखा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अंडर रूट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल इंटू इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। एक और फॉर्मूला है जो मोशनल ईएमएफ में हमने पढ़ा था, वो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन मूविंग कॉइल इज BLV। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एल यानी लेंथ ऑफ द रॉड और वायर, एंड वी का मतलब होता है उसका वेलोसिटी। ओके, बस इतने फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप ऑलमोस्ट एवरी न्यूमेरिकल ये चैप्टर का सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि है न्यूमेरिकल 8th नंबर का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या डेटा गिवन है? सो सबसे पहले हमें गिवन है अ सर्च कॉइल हैविंग 200 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स मिल गए। नाउ विथ एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया मिल गया, is placed in a magnetic field 0.60 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.60 दी है। द कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ द फील्ड इन टाइम 0.2 सेकेंड्स, यानी अभी हमको टाइम भी गिवन है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द सर्च कॉइल, यानी हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। ओके, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम तो अपने पास है लेकिन फ्लक्स नहीं है, तो फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करें? तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया कॉस ऑफ थीटा। सो यू सी हियर सर्च कॉइल 200 टर्न्स विद 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 0.60 टेस्ला। अब यहां पर आपको एंगल 0 डिग्री लेना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। सो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो फ्लक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 2000, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.60 और एरिया है 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 10⁻⁴। ओके, नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 3 0 इसके साथ गए 10⁻⁴, 0.6 इंटू 1.5 ये हो गया 0.9 इंटू 10⁻⁴। ओके, सो 9 2 18, सो 1.8 इंटू 10⁻⁴, ऐसा रहने देते हैं इसको, या फिर वी कैन राइट 0.18। ये हो गया फ्लक्स वेबर में। नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन, तो ईएमएफ का वैल्यू मिलेगा, माइनस छोड़ देते क्योंकि वो सिर्फ साइन यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो फ्लक्स का वैल्यू आया है 0.18
यहां पर हमने पुट किया, टाइम का वैल्यू गिवन है 0.2, 0.18 अपॉन 0.2 करेंगे, आंसर रहेगा 0.9 वोल्ट। ये हो गया आंसर। यू सी, सिर्फ दो फॉर्मूला यूज किया हमने और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज गिवन, ए एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन 50 मीटर, यानी लेंथ गिवन है, फ्लाइज हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10⁻⁵ टेस्ला, यानी बी गिवन है, एट अ स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी गिवन है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन द टिप्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, यानी विंग्स जो है एयरक्राफ्ट की उसके टिप्स में आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना है। अब ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोशनल ईएमएफ का, बी एल वी, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, मैग्नेटिक फील्ड 6 into 10⁻⁵, लेंथ का वैल्यू है 50, वेलोसिटी है 400। ओके, सो 1 2 3 0 इसके साथ गए, 10⁻⁻² बचा, 5 4 जा 20, 26 जा 120 इंटू 10⁻² वोल्ट। अब 10⁻² है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो 1.2 वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर। ओके, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी। 10 मिली हेनरी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम का वैल्यू गिवन है। द कॉइल चेंजेस इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, करंट का चेंज गिवन है इन 0.2 सेकेंड, यानी टाइम गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल, हमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, आपको रेजिस्टेंस भी गिवन है और चार्ज निकालना है। सो ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकाल सकते हैं हम, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, m माइनस एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, मिली के लिए 10⁻³ करंट चेंज हो रहा है 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, तो चेंज हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1 - 5 करना पड़ेगा यहाँ पर, अपॉन टाइम है 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 - 5 रहेगा -4, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 10⁻², 10 into 10⁻³ विल बी 10⁻², ये हो गया 4 अपॉन 0.2, 0.2 यानी होता है 1/5, वो 5 ऊपर लेके जाएंगे, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻², जिसे हम 0.2 वोल्ट इतना भी लिख सकते हैं। ये हो गया ईएमएफ। अब आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। द वैल्यू ऑफ करंट हियर इज रिटन एज चार्ज अपॉन टाइम, और ओम्स लॉ के हिसाब से मैं करंट को लिख सकता हूं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ यू यूज दीज टू फॉर्मूले, ऑलराइट। चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज ऐसे ही रखेंगे हम, टाइम को इधर लेके जाते हैं, E अपॉन आर इंटू टाइम। नाउ व्हाट इज ईएमएफ 0.2, रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम, टाइम गिवन है 0.2 सेकेंड, सो दिस आंसर बिकम्स 0.04 अपॉन 5। तो ये सॉल्व करने के बाद 0.008 कूलम इतना आता है। सो देयरफॉर चार्ज का वैल्यू, इसको मैं 3 डिजिट शिफ्ट करूंगा तो 8 इंटू 10⁻³ कूलम लिख सकता हूं, इसका ही मतलब होता है 8 मिली कूलम, ये हुआ चार्ज का वैल्यू। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट इज गिवन, एन ईएमएफ 96 मिली वोल्ट, यानी ईएमएफ गिवन है, इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 120 एम्पियर पर सेकेंड। आपको डायरेक्ट करंट का रेट ऑफ चेंज गिवन है, यानी DI अपॉन DT गिवन है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें E का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, M रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब M हमें फाइंड आउट करना है, ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है इसलिए माइनस साइन यूज नहीं कर रहे अपन। 96 मिली
वोल्ट यानी 10⁻³ यूज करना पड़ेगा। m एज इट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1.20 गिवन है। सो देयरफॉर m कैन बी रिटन एज 96/1.20, तो 1.2 लिखता हूं सिर्फ, और यहाँ पर 10⁻³ ऑलरेडी है। नाउ 12 8 जा 96 होता है, तो 12 8 जा, लेकिन यहाँ पर 1.2 है इसलिए 80 × 10⁻³ हेनरी, ये आपका आंसर है। इसको मैं 80 मिली हेनरी ऐसे भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या क्या गिवन है? द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर ईच हैविंग एन इंडक्टेंस, यानी आपको प्राइमरी का इंडक्टेंस L1 यानी सेकेंडरी का भी यानी L2 सेम दिया है 200 × 10⁻6 हेनरी। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द वाइंडिंग इज 4 × 10⁻6, ये M का वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लक्स दैट विल लिंक विद द कॉइल, ये पूछा है। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग √of इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें दिया है 4 × 10⁻6, के हमें पता नहीं है, वो निकालना है। L1 का वैल्यू गिवन है 200 × 10⁻6, और L2 का भी वैल्यू वही है एग्जैक्ट, तो सीधा सीधा मैं इसका स्क्वायर ले लेता हूं, क्योंकि 2 बार है ना वो सेम वैल्यू, तो स्क्वायर। अब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आंसर होगा 200 × 10⁻6, ये वैल्यू का 4 × 10⁻6। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, ये 10⁻6 ये 10⁻6 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू हो गया 4/200, तो ये 200 के 2 0 को मैं ऊपर भेज देता हूं, तो 10⁻2 4/2 का वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, ये वैल्यू है k का, लेकिन हमें परसेंटेज फ्लक्स निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे हम। सो k का वैल्यू निकालने के लिए 2 × 10⁻2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 एंड 10⁻2 ये कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 100 यानी 10⁻2, तो 10² यानी 10⁻2, ये 10⁻0 यानी 1 गया, तो बचा 2%, इतना वहां पर फ्लक्स लिंकेज होगा, दैट इज 2%। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। अम्मा के आंसू बंद हुए, बाप ने कंधा थामा है, एक वक्त दिल को मेरे सुसाइडल थॉट्स ने खाया है। जीती बाजी सारी, क्रश एजुकेशन की बारी, स्टूडेंट बना राजा अपना ताज लेने आ रहा है। तो मिलते हैं क्रश एजुकेशन एप्लीकेशन पर, पढ़ाई